कृष्ण भगवान बोले दामोदर भगवान भी लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। ऋषि बोले लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। ऋषि बोले हे सूजी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और इस शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूजी बोले समुद्र मंथन में जो रतन देवताओं को मिले थे उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ भमणि विष्णु ने ले लिए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को भार्य अस्वीकार की तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा। लक्ष्मी बोली कि आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी के साथ विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूजी बोले विष्णु ने लक्ष्मी इस बात को सुनकर तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले गए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी होकर उठकर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर तो वेद ध्वनि हो रही है, स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उदालक मुनि बोले, कांते, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? क्या कारण है, ये मुझे बताइए। सो बता, तेरे तेरे योग्य कौन सा स्थान? लक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, अभ्यागतों का सत्कार होता हो, अतिथियों का तथा यज्ञ दान आदि होते हो, वहाँ मैं नहीं रहती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हो, पितृ देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं बसती। जहाँ उद्यमी नीति में कुशल धर्मात्मा प्रिय बोलने वाला गुरु की पूजा करने वाले रहते हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। दिन रात जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, कठोर भाषण होता हो, मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराया धन चुराने वाले हो, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हो, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ गायों का वध, मदिरापान, ब्रह्मत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूजी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूजी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी को बैठाकर उदालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा तो स्वामी के त्याग के वजह से दुखी होकर विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके रोने की आवाज को लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से निवेदन किया कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बहुत दुखी है, कृपालु जो तुमको मैं प्यारी हूं तो उसको जाकर समझाओ। सूजी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पधारे और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रहे। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको स्थान दिया जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में